परिवार में कलह क्यों? ओशो का एक छोटा सा प्रवचन आज आपके लिए हम अपने YouTube चैनल पे लेकर आए हैं। ओशो के प्रवचन सुनने से हमें अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया लक्ष्य मिलता है। ऐसा एक छोटा सा प्रवचन जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। ओशो कहते हैं, नारी और शांति के संबंध में कुछ सूत्र समझना उपयोगी है। एक तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नारी का अब तक कोई व्यक्तित्व नहीं रहा है और पुरुष ने उसके व्यक्तित्व को मिटाने की बरकस चेष्टा की है। नारी या तो किसी की बेटी होती है, या किसी की बहन होती है, या किसी की पत्नी होती है। नारी का अपना होना नहीं है। विवाह हो तो उसका नाम भी पुरुष बदल डालते हैं, नया नाम रख लेते हैं। विवाह हो जाने के बाद उसका कोई तादात्म्य, उसकी सीधी कोई आइडेंटिटी अपने साथ नहीं होती। वह किसी की श्रीमती हो जाती है। उसके परिचय में भी हम कहते हैं श्रीमती खन्ना या श्रीमती गुज्जर या कुछ भी। सीधा उसका व्यक्तित्व तो समाज के समक्ष नहीं होता है। बीच में पुरुष को लेकर ही उसका कोई अर्थ बनता है। पुराने शास्त्र कहते हैं कि जब वह कंवारी हो तो पिता उसकी रक्षा करे, जब विवाह हो तो पति उसकी रक्षा करे, अगर वह वृद्ध हो जाए तो उसके बेटे उसकी रक्षा करें। लेकिन किसी भी स्थिति में उसका अपना कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। नारी को समझने के लिए पहली बात समझना यह जरूरी है कि उसके पास व्यक्तित्व नहीं है, और जिसके पास व्यक्तित्व नहीं हो वह शांति का आधार कभी भी नहीं बन सकती। जिसके पास व्यक्तित्व नहीं है वह स्वयं इतना अशांत होगा कि वह शांति का आधार नहीं बनता। जीवन की बड़ी से बड़ी शांति की उपलब्धि अपने व्यक्तित्व को पाने से शुरू होगी, और जिस दिन जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं वही बन जाते हैं, उसी दिन मन प्रफुल्लितता से भर जाता है। एक गुलाब का पौधा है, उसकी खुशी कब पूरी होती है, उसका आनंद कब प्रकट होता है? जब उसके फूल पूरी तरह खिल जाते हैं, जब आकाश की हवाओं को वह अपनी सुगंध को लुटा देता है, और जब सूरज की किरणों में उसके खिले हुए फूल नाच लेते हैं, और जब राह से गुजरने वाले अपरिचित राहगीर उसकी सुगंध को संगीत से भर जाते हैं, तब वह पौधा तृप्त हो जाता है। लेकिन जब तक किसी पौधे में फूल ना आए तब तक उस पौधे में एक बेचैनी, एक अशांति बनी रहती है। नारी फूल को उपलब्ध हो ही नहीं पाती क्योंकि उनका अस्तित्व ही अस्वीकृत है, उसके व्यक्तित्व को ही जगह नहीं है। अपनी हैसियत जब तक नारी को उपलब्ध नहीं हो तब तक नारी अशांत हो सकती है और उसे शांति कभी भी प्राप्त नहीं मिलेगी। और नारी की अशांति इतनी महंगी है जिसका हिसाब नहीं। यद्यपि पुरुष ने ही नारी का व्यक्तित्व छीना है, और पुरुष ही नारी के अशांत होने का 1000 गुना अशांत हो गया है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि उसने व्यक्तित्व छीना है, इसीलिए इतनी अशांति है। बल्कि शायद तक यही कहता है। सभी मूढ़ तर्क इसी भांति चलते हैं कि वह सोचता है कि नारी का व्यक्तित्व थोड़ा बहुत जो बचा है वह भी छीन लेना जरूरी है ताकि शांति पूरी हो जाए। शांति होगी व्यक्तित्व के प्रकट होने से, व्यक्तित्व के छीन लेने से नहीं, क्योंकि नारी कभी तृप्ति अनुभव नहीं कर पाती है। क्योंकि व्यक्तित्व छीना गया है, इसलिए कभी भी वह ऑथेंटिक प्रामाणिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो ही नहीं पाती। और हमने सारी व्यवस्था ऐसी की है कि वह खड़ी हो ही ना। हजारों वर्षों तक नारी को शिक्षा नहीं दी गई, सिर्फ इसीलिए कि शिक्षित होने से वह अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास शुरू करेगी। पैर के नीचे से जमीन खींचनी हो तो शिक्षा मत दो, अगर शिक्षा न दी जाए तो पंगु हो जाती है व्यक्ति। और उस समाज में जहाँ शिक्षित की गति होगी, नारी कोई गति न कर पाएगी, इसलिए नारी को वर्जित रखा गया हजारों वर्षों तक शिक्षा से। लेकिन अशिक्षित नारी का मतलब अशिक्षित माँ, अशिक्षित पत्नी, अशिक्षित बेटी, या फिर अशिक्षित बहन, अशिक्षित प्रेमिका। नारी को अशिक्षित रखने से अर्थ क्या होगा कि जीवन के सब तलों पर अशिक्षित नारी खड़ी हो जाएगी, और शिक्षित पुरुष अशिक्षित नारी के बीच इतना बड़ा फासला हो जाएगा कि उसके बीच तालमेल बिठाना
मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे नारी की स्थिति एक दासी की हो गई और पुरुष मालिक बन जाया। पति का मतलब भी मालिक होता है, स्वामी का मतलब भी मालिक होता है। और हजारों सालों से स्त्री पति को स्वामी कह रही है और अपने पत्रों में आपकी दासी लिखकर दस्तखत कर रही है। पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहा है, पुरुष की प्रसन्नता समझी जा सकती है, लेकिन नारी की नासमझी हमें समझनी बहुत मुश्किल है। और दासी और मालिक के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं हो सकते। दो मित्रों के बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण, प्रेम से भरे, लेकिन एक गुलाम के बीच हमेशा तनाव होगा, अशांति होगी, बेचैनी होगी, संघर्ष होगा। और इसीलिए हजारों साल से स्त्री और पुरुष के बीच भीतरी संघर्ष है जो दिन रात चल रहा है। नारी की बगावत दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि वह रोज चल रही है, प्रतिफल चल रही है। एक एक दाम्पत्य दुखद है, कलह से भरा हुआ है। पति पत्नी के बीच संबंध अत्यंत तने हुए हैं, खिंचे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समझ लिया गया है कि यही स्वाभाविक है। हजारों साल तक कोई बात चलने लगे तो स्वाभाविक मालूम पड़ने लगती है। इसको इतना स्वाभाविक समझ लिया है कि जो लोग शांति की खोज में जाते हैं वे पत्नी से मुक्त किए बिना नहीं जाते। ख्याल यह बन गया है कि पत्नी के साथ तो शांति संभव ही नहीं है, तो अगर पत्नी से भाग सके कोई, सन्यासी हो सके तभी शांति हो सकती है। नहीं, यह सवाल पत्नी के साथ का नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच अब तक हमने जो व्यवस्था की है वह गलत है, वह शांति का आधार है। अगर स्त्री और पुरुष के बीच कभी भी शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण, मैत्रीपूर्ण व्यवस्था लानी हो तो पहली बात जरूर यह है कि स्त्री ठीक पुरुष के समक्ष खड़ी हो। पुरुष के समान खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि स्त्रियां पुरुषों जैसी हो जाए। पुरुषों के समान होने का अर्थ है कि पुरुषों ने पुरुष होने में जितना विकास किया है स्त्रियां होने में उतना ही विकास करें। मेरी अपनी दृष्टि ऐसी है कि स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व में एक बुनियादी भेद है और है यह शुभ। परमात्मा की बड़ी कृपा है, वही आकर्षण है स्त्री और पुरुष के लिए। वह जो भेद है वह भेद बहुत गहरा है। अगर वह भेद टूटता है तो या तो पुरुष स्त्रीण हो जाएगा या स्त्री जो है वह पुरुष हो जाएगी। दोनों हालत में नुकसान होगा। स्त्री की शिक्षा तो होनी ही चाहिए पुरुष के बराबर, लेकिन उसके अपने आयाम में, उसकी अपनी दिशा में। उस दिशा में अगर शिक्षा होगी तो ही सार्थक है। आज हम शिक्षा भी दे रहे हैं तो वह सारी शिक्षा पुरुष के लिए ईजाद की गई है और उसी पुरुष के लिए ईजाद की गई है शिक्षा के ढांचे में स्त्री को भी डाला जा रहा है। उसके लिए परिणाम घातक हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर जो लड़की निकलती है उसमें स्त्रीण तत्व थोड़ा अनिवार्य रूपेण कम हो जाता है, कम हो ही जाएगा। कम होना अनिवार्य है क्योंकि शिक्षा पुरुष के लिए ईजाद की गई थी। इस तरह ओशो का छोटा सा प्रवचन, छोटा सा उपदेश हमने आप तक पहुंचाया है। अगर आप लोगों को ये उपदेश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।